इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कौन से हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू जो है वो टैक्सेबल होगी वो सेक्शन 22 में बताया है। और उसके लिए दो कंडीशंस सेटिस्फाई होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी द हाउस प्रॉपर्टी, एक तो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड द सेकंड कंडीशन इज असेसी जो है वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर या डीम्ड ओनर होना चाहिए। डीम्ड ओनर एग्जैक्टली मतलब आपके नाम पे, मतलब उस ओनर पे नाम पे हाउस प्रॉपर्टी का टाइटल होना जरूरी नहीं है। डिटेल में ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो यस, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, किस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी या नहीं वो देखने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी द हाउस प्रॉपर्टी, एंड जो भी असेसी है वो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर या डीम्ड ओनर होना चाहिए। और भी कुछ कंडीशंस है। Conditions for chargeability. First one, property should consist of any building or land appurtenant thereto. जो भी प्रॉपर्टी है वो एक तो बिल्डिंग होनी चाहिए और वो बिल्डिंग से अटैच जो भी लैंड है वो एज अ प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। बिल्डिंग में एग्जैक्टली क्या क्या आता है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, शॉप्स, गोडाउन्स एंड अदर कमर्शियल प्रीमाइसेस। एंड लैंड अपॉर्टुनेंट मतलब इस बिल्डिंग से कनेक्टेड अटैच जो भी लैंड है, लाइक गार्डन रहेगी या गैरेज रहेगा या पार्किंग एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि जो भी वैकेंट लैंड है यानी कि बंजारा जमीन है तो वो लेट आउट करने से जो भी इनकम आपको मिलेगी ना तो वो पीजीबीपी में जाके टैक्सेबल होगी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। लेकिन ये वैकेंट लैंड लेट आउट करने से इनकम जो भी आते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं कंसिडर किया जाएगा। नाउ द सेकेंड कंडीशन, असेसी जो है सिर्फ प्रॉपर्टी होगी तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। असेसी जो है वो ओनर और डीम्ड ओनर भी होना चाहिए। नॉर्मली ओनर मतलब क्या रहता है कि पर्सन्स हु रिसीव्स द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट। जिस भी पर्सन को वो प्रॉपर्टी से इनकम जो है वो मिलने का राइट होता है, मोस्टली उसे ओनर क्या बोला जाता है। उसके लिए सेड डीड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। ओनरशिप में फ्री होल्ड राइट्स एंड लीज होल्ड राइट्स भी इंक्लूडेड है। मतलब कोई भी पर्सन जब लीज पे प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसे ओनर कहा जाएगा। ओनरशिप ऑल्सो इंक्लूड्स द डीम्ड ओनरशिप, एंड पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच ही स्टैंड्स। मतलब जो भी पर्सन असेसी वो बिल्डिंग होल्ड करता है वो बिल्डिंग जिस लैंड पे खड़ी है वो लैंड का वो ओनर नहीं भी रहेगा ना तो भी चलेगा, लेकिन वो बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। यहाँ पे बिल्डिंग का असेसी जो है वो बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए, लेकिन ये बिल्डिंग जिस लैंड पे खड़ी है उस लैंड का वो ओनर नहीं भी रहा ना तो भी चलेगा, लेकिन बिल्डिंग का वो ओनर होना जरूरी है। नाउ ओनरशिप में और एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द सबलेटिंग। अगर मानो असेसी टेनेंट की कैपेसिटी में कोई भी हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करता है और वो उसे सबलेट करता है और वो सबलेटिंग से जो भी रेंटल इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मिस्टर लड्डू असेसी है, उसने मिस्टर चिंटू ने मिस्टर लड्डू को उसकी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है 30,000 पे, और यहाँ मिस्टर लड्डू जो है उसने टेनेंट की कैपेसिटी में VHP जो है वो होल्ड की है। उसने मिस्टर पिंटू को यही हाउस प्रॉपर्टी सबलेट कर दी है, रेंट उससे उसको मिल रहा है 50,000। तो जब भी लड्डू अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेगा यहाँ पे उसने टेनेंट की कैपेसिटी में HP होल्ड की है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। लेकिन जब भी असेसी हाउस प्रॉपर्टी को ओनर की कैपेसिटी में होल्ड करता है तो उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आती है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाके टैक्सेबल होगी। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अभी मिस्टर लड्डू ने हाउस प्रॉपर्टी होल्ड की है, उसकी खुद की है और उसने वो मिस्टर चिंटू को रेंट पे दी है और उसको रेंट मिल रहा है 50,000। सो मिस्टर लड्डू जब भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेगा तो ये जो 50,000 उसे मिले हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अंदर जाके टैक्सेबल होगी। नाउ ओनरशिप में और एक चीज याद रखना कि ओनरशिप जब भी अनरियलाइज रेंट या एरियर्स ऑफ द रेंट रिकवर होता है तो एट दैट टाइम असेसी जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं भी रहेगा ना तो चलेगा। एट दैट टाइम ओनरशिप जो है प्रॉपर्टी मतलब असेसी की वो इरिलेवेंट है।
लेकिन और एक चीज है कि असेसी जो है वो जब भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट कर रहा रहेगा तो उस प्रीवियस ईयर में वो ओनर होना चाहिए। असेसमेंट ईयर में वो ओनर है या नहीं वो इमटेरियल है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। ओनरशिप के रिगार्डिंग और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मानो किसी प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है ये डिसाइड करना है और उसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस चल रही है, तो इन दैट केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल डिसाइड कि एग्जैक्टली हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट पॉइंट कि यूज ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, बट आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी करने के लिए आप वो जो प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं कर सकते।